सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई रोहित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एस्पिरेंट पर। तो भाई आपने नोटिस करा होगा कि काफ़ी दिन से एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2023 की कोई भी वीडियो नहीं आई है मेरे द्वारा, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही होता है कि जब तक मेरे पास कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो इस बार कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको आज रिजल्ट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। और उसके साथ ही सभी कैंडिडेट्स के मन में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है जो कि भर्ती पर कोर्ट केस से रिलेटेड है। सभी के मन में यह डाउट चल रहा है कि भर्ती पर कहीं कोर्ट केस तो नहीं हो गया, क्या रिजल्ट भी इसी कोर्ट केस के चक्कर में ही डिले हो रहा है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो भाई कोर्ट केस के बारे में जानने के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक बार कोर्ट केस का प्रोसेस बता देता हूँ। ये जो वैकेंसीज होती हैं, इन वैकेंसीज में कोर्ट केस दो तरह से होता है। एक तो होता है पूरी वैकेंसी पर कोर्ट केस होना, जो कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वो किन रीजन्स में होता है कि जैसे कि आपके नोटिफिकेशन में मेडिकल में 5 गुना कैंडिडेट बुलाने का लिखा है और वो बुलाते हैं 3 गुना कैंडिडेट, या फिर एग्जाम में कोई गड़बड़ होती है, एग्जाम लीक होता है। तो ये सभी जो सिचुएशन है जो पूरी भर्ती को प्रभावित करती हैं, तो इनमें वही कोर्ट केस होता है जो पूरी वैकेंसी पर होता है। ये सभी जो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, ये वो कंडीशन है जो सभी कैंडिडेट्स को और पूरी भर्ती प्रक्रिया को इफेक्ट करती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि सभी का रिजल्ट होल्ड पर कर दिया जाता है और पूरी वैकेंसी पर कोर्ट केस हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट कोर्ट केस करता है, ये किसी स्टूडेंट की पर्सनल समस्या से जुड़ा हो सकता है। जैसे कि किसी की हाइट मान लो फिजिकल हो रहा है और किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट कम नापी गई है, तो वो कोर्ट केस करेगा। और जैसे कि मेडिकल में कोई कैंडिडेट दावा करता है कि भाई मैं तो फिट हूँ और अन्य जो भर्तियाँ हैं जैसे जीडी वगैरह में उसमें मैं फिट हूँ और इसमें मुझे कोई ना कोई पॉइंट देकर अनफिट कर दिया गया है, तो ये एक ऐसी समस्या है। इनमें कैंडिडेट क्या है कि पर्सनली ये कोर्ट केस करते हैं, जो कि सभी की समस्या नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की समस्या होती है। तो इस भर्ती में भी इसी प्रकार का कोर्ट केस है। कुछ कैंडिडेट्स क्या है जिनको लगता है कि वो पूरी तरह से मेडिकल फिट हैं और उन्हें किसी पॉइंट कोई ना कोई पॉइंट देकर अनफिट कर दिया गया है, तो उन्होंने कोर्ट में अपील करने की इस चीज़ की कोशिश की है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस केस से क्या होगा कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है ये इफेक्ट नहीं होगी। बस उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट है जो होल्ड कर दिया जाएगा जिन्होंने कोर्ट केस किया है। उनका हो सकता है कि दोबारा मेडिकल कराया जाए कोर्ट के आदेश पर, और अगर उनके मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो उनके लिए सीट रिजर्व रख दी जाएगी। ठीक है भाई, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो मुझे लगता है मैं उसी आधार पर जानकारी नहीं देता, बल्कि मैं जानकारी उस फैक्ट्स पे देता हूँ कि पुराना रिजल्ट कितने दिनों में आया है भर्ती का, या और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ मैं, उसी आधार पर मैं आपको रिजल्ट वगैरह की जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं उतनी ही जानकारी निकाल पाता हूँ। और पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं जिस लेवल की जानकारी निकाल सकता हूँ मैं वह निकालने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो बात करें रिजल्ट के बारे में, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि ये रिजल्ट अगर 10 फरवरी को आना होगा तो 10 फरवरी तक ही आ जाएगा। अगर नहीं आया तो वो मार्च के फर्स्ट वीक में ही जाएगा। 5-6 मार्च का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप वो जाकर देख भी सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो मैंने अनुमान लगाया था 5-6 मार्च का। और हमने एक भाई से बात भी की है जो दिल्ली हेडक्वार्टर में ही पोस्टेड है, एसएसबी में है, जो कि हेड कांस्टेबल। तो उसने भी यही सेम चीज़ बोली कि रिजल्ट है जो 5-6 तारीख के आसपास आपको देखने को श्योरली मिल जाएगा। और उसमें उन्होंने जो रिजल्ट का डिले होने का कारण है वो यही बताया कि जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चला हुआ था, उसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा इफेक्ट हुआ। बाकी जो उनसे बात की गई थी वो कॉल रिकॉर्डिंग है, वो थोड़ी सी जेंटल नहीं है, उसमें वही लड़कों वाली बातें हैं कुछ, तो मैंने वो वीडियो में शेयर नहीं किया आपको, इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाया मैं उसे। बाकी अगर आपको वो सुननी है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। ठीक है, आप उधर जाकर उसे सुन सकते हैं। और मुझे तो वो काफ़ी सही लगी जो रिकॉर्डिंग है, और जिसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे को काफ़ी सही लगी।
बाकी आप उसे सुन सकते हैं और आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। मैं किसी भी चीज़ को 100% सच तो नहीं कह सकता रिजल्ट के बारे में, क्योंकि किसी को भी इतनी सटीक जानकारी नहीं होती। बस सभी कुछ थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठी करके अनुमान लगाते हैं। तो आप एक बार उसको सुनना और आप खुद डिसाइड करना कि उसमें कितनी सच्चाई है और कब तक रिजल्ट आ सकता है। बाकी जो अन्य यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो बना रहे हैं जिनका कहना है कि रिजल्ट में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो उनकी बातों में मैं बता देता हूँ कोई सच्चाई नहीं है। और उन्हें इस भर्ती का कोई भी आइडिया नहीं है कि लिस्ट किस तरह से क्या कट ऑफ रहने वाली, कोई भी उनको आइडिया नहीं है। बस पर मैं खुद भी इस भर्ती प्रक्रिया में हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ और उन सभी से सटीक इन्फॉर्मेशन देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होने दे भाई। और रिजल्ट में काफ़ी देर हो चुकी है ऑलरेडी, और अब सबका सब्र का बांध भाई टूटने लगा है सभी का। पर पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार 5-6 मार्च के आसपास हमको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर इस टाइमलाइन में भी रिजल्ट नहीं आता है तो हमें भी कुछ आवाज़ उठानी होगी। और हालांकि वैकेंसी बहुत छोटी है और कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा आवाज़ तो नहीं उठाई जा सकती। बट अपने लेवल पर हम थोड़ा प्रयास एक बार ज़रूर करके देखेंगे, क्योंकि अब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अगर 5-6 तक आ जाता है तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जो भी करना होगा, चाहे वो ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो, चाहे वो हेडक्वार्टर के नंबर पर फ़ोन करना या हेडक्वार्टर को मेल करना, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा सभी से डिस्कस करने के बाद, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कुछ कदम उठाया जाए, तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे भी आइडिया लग पाए कि कितने कैंडिडेट्स मेरे समर्थन में हैं, ठीक है। उसी के बाद हम इसके लिए कुछ डेट डिसाइड करते हैं और टाइम डिसाइड करते हैं, और या ट्वीट करना है या क्या करना है वो चीज़ें हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करके उस चीज़ का मेरे को सपोर्ट दिखाएं, उसके बाद ही हम इस चीज़ पर कुछ एक्शन ले पाएंगे। बाकी जो अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होने दें। मैंने आपको आपके सिलेक्शन का आइडिया पूरा दे ही दिया, और किस तरह से लिस्ट थी वो मैंने आपको बता ही दिया। सभी को आइडिया लग गया किसका होना है किसका नहीं होना एक तरह से। बट एक बार क्या है कि रिजल्ट आ जाता है तो सभी चैन की सांस ले पाते हैं। और सभी के साथ यही समस्या चल रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अन्य भर्ती आ रही है उनमें पढ़ाई में कोई भी मन नहीं लगा पा रहा है। सभी को एक बार ये चीज़ की क्लैरिटी मिल जाती है, सभी को उम्मीदें होती हैं मेहनत की है तो, अगर उनको एक बार क्लैरिटी मिल जाती है, चाहे उनका हुआ है चाहे नहीं हुआ, तभी वो कोई नई चीज़ स्टार्ट कर पाते हैं और आगे अपना ध्यान है जो पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं। तो भाई रिजल्ट की ज़रूरत तो इस समय बहुत ज़्यादा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी आ जाएगा। बट इस बार पूरी कोशिश है कि 5 या 6 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाए, और अगर अब भी नहीं आता है तो हम कुछ ना कुछ इस बार ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, ठीक है भाई। सभी को राम राम, जय हिंद, नमस्कार।